तो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों माघ का महीना लग चुका है। ऐसे में माघ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र या फिर माघी गुप्त नवरात्र पड़ने वाले हैं। और ये हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले दिन से प्रारंभ होती है और जो 9 दिन तक जैसे नॉर्मल नवरात्र चलते हैं वैसे ये चलती हैं। कम लोग ये गुप्त नवरात्र के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र से हम परिचित हैं, वैसे ही इन दो के अलावा 2 और गुप्त नवरात्र पड़ते हैं जो माघ और आषाढ़ माह में पड़ते हैं, क्योंकि ये गुप्त रूप से मनाई जाती है। साथ ही साथ इसके के बारे में लोगों को कम पता चलता है, इसलिए हमें इसे गुप्त नवरात्र बोलते हैं। और जब ये माघ माह में पड़ते हैं तब हम इसे माघ की गुप्त नवरात्र या फिर माघी गुप्त नवरात्र कहते हैं। और जब ये आषाढ़ माह में पड़ते हैं तब हम इन्हें आषाढ़ी गुप्त नवरात्र कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो नॉर्मल नवरात्र की तरह आप इस दिन पूजन कर सकते हैं। जैसे घट स्थापना, अखंड ज्योत आदि आप बिल्कुल जला सकते हैं। लेकिन जैसे हम नॉर्मल नवरात्र में हम नव दुर्गा की पूजन करते हैं, उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में आप नव दुर्गा के साथ साथ हम लोग 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं, साधना करते हैं। हम चाहे 10 महाविद्याओं में से कोई भी एक देवी का आप चाहे तो साधना कर सकते हैं। वो 10 विद्याओं के अगर मैं नाम बताऊं तो वो हैं देवी काली या फिर माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, माता मातंगी और कमला देवी हैं। इन दौरान इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी आप एक महाविद्या का आप पूजन कर सकते हैं, देवी का आप साधना कर सकते हैं, जिससे आपका घर पूरी सुखद रहे, संपूर्ण रहे, साथ ही साथ माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। दोस्तों, इस वर्ष यानी कि 2022 में गुप्त नवरात्र 2 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में इस साल साधना के लिए विशेष कर जो है गुप्त नवरात्र काफ़ी है अच्छे समय पर पड़ रही है। ऐसे में इस दौरान आप चाहे तो बिल्कुल आप किसी भी देवी का आप साधना कर सकते हैं। वीडियोस में मैं डिटेल करके बताऊंगा, लेकिन अगर मैं बता दूं तो इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 7:19 से 8:30 बजे तक रहेगा। आने वाली वीडियोस में मैं सब डिटेल करके डेट्स आदि बताऊंगा। दोस्तों, एक समय ऋषि सिंह भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और बुद्ध होकर ऋषि सिंह से बोली कि मेरे पति दुर्प्रसंगों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफलता बनाना चाहती हूँ। सिंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उन स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वार्षिक और शारदीय नवरात्र से तो आम जनमानस भी परिचित है, लेकिन इनके अतिरिक्त भी 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। कहा कि प्रकट नवरात्र में 9 देवियों की उपासना की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैंध्यकारिणी देवी है, यानी कि काली है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि सिंह ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र में माता दुर्गा का पूजन करता है तो उसके जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि सिंह के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की, उस पर प्रसन्न हुई और स्त्री के जीवन को परिवर्तन आ गया। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल गया। और दोस्तों, इसी प्रकार जो है गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा का आराधना की जाती है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल लोग माँ दुर्गा की नॉर्मल तरीके से पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भी साधक है, साधना करने में इच्छुक है, तो वो इस दिन खास तौर पर माता की आराधना कर सकते हैं। देवी काली के ही प्रमुख रूप हैं 10 महाविद्याएँ। आप चाहें तो किसी भी एक देवी का आप साधना कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल करके आप सभी के लिए साधनाएं लेके आऊँगा। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर देवी के बारे में अगर आपको साधना जाननी है, जैसे आप काली माता की साधना जानना चाहते हैं या किसी भी देवी, कमला देवी, तारा देवी या फिर कोई भी देवी, आप इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक की साधना करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। वहाँ के लिए आपके लिए स्पेशल कर एक विशेष साधना उन पर्टिकुलर देवी के बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा।
लव यू ऑल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हमने बात की कि आखिर इस वर्ष गुप्त नवरात्र 2 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे पता है कि मैं डिटेल्स नहीं बताए, लेकिन अगले आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी के लिए कौन से दिन कौन सी देवी का पूजन है, साथ ही साथ घट स्थापना का क्या मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त आदि आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। साथ ही साथ साधना आदि के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो का मेरा मेन लक्ष्य ये था कि मैं आपको गुप्त नवरात्र से परिचित कर पाऊँ, देवी शक्ति के 10 महाविद्याओं के बारे में मैं आपको बता सकूँ। साथ ही साथ आखिर गुप्त नवरात्र कैसे परिचित हुई ये भी मैंने आप सभी को बताया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप और मैं जुड़े रहे वीडियो के जरिए। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।